आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 शब्द विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। पपीता, सरोवर, ताजमहल, सोफा। पपीता, प प्लस अ प्लस प प्लस ई प्लस त प्लस आ। इसी तरह सरोवर, ताजमहल, सोफा। उपरोक्त चारों शब्दों का निश्चित अर्थ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। चियाड़ी, चिड़िया। कबूरत, कबूतर। कलढो, ढोलक। जीतामा, माताजी। ऊपर वर्णों के मेल के 4 उदाहरण दिए गए हैं। चियाड़ी में वर्णों का मेल हुआ है, परंतु इस मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह शब्द नहीं है। चिड़िया में वर्ण वही हैं, परंतु इनका मेल इस प्रकार हुआ है जिससे अर्थ निकलता है। चिड़िया एक पक्षी है, इसलिए चिड़िया का एक शब्द है, चियाड़ी नहीं। इसी प्रकार कबूरत, कलढो और जीतामा शब्द नहीं है। कबूतर, ढोलक और माताजी शब्द हैं। शब्दों के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द। हिंदी के शब्द भंडार, स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों बिना किसी विकार के प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे चंद्र, अग्नि, पादप, कोकिला आदि। तद्भव शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चांद, आम, हाथी, पौधा आदि। कुछ तद्भव शब्द और उनके तत्सम शब्द। कान, कर्ण। तद्भव शब्द है अंधा, तत्सम है अंध। घड़ा, घट। दही, दधी। पांच, पंच। पंछी, पक्षी। भाई, भ्राता। अंधेरा, अंधकार। कोयल, कोकिला। भंवरा, भ्रमर। सूरज, सूर्य। नींद, निद्रा। नाच, नृत्य, मुंह, मुख। भीख, भिक्षा, घी, घृत। देशज शब्द। देश प्लस ज। देशज शब्द। देश प्लस ज, देश में उत्पन्न। हिंदी में लोक भाषाओं से आए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति का ठीक से पता नहीं चलता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, पैसा, पगड़ी, तेंदुआ, खटिया, पटिया, लुटिया, रोटी, खिचड़ी आदि। विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अरबी भाषा अखबार, अदालत, अल्लाह, इंसाफ, इम्तिहान, रिश्वत, वकील, शतरंज, हुक्म, जुर्माना, दफ्तर आदि। फारसी भाषा आदमी, उम्मीद, खुशामद, गुब्बारा, गुलाब, चीज़, ज़मीन, शिकार, सब्जी, प्याज आदि। तुर्की भाषा कुर्ता, कैंची, तोप, बंदूक, बेगम, सौगात आदि। पुर्तगाली भाषा अलमारी, कनस्तर, कमरा, तौलिया, गमला, बरामदा आदि। अंग्रेज़ी भाषा कंप्यूटर, रोबोट, इंजीनियर, डॉक्टर, पेंसिल आदि। बनावट या रचना के आधार पर हिंदी शब्द। मूल रूढ़ शब्द। जो शब्द स्वयं में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो, उन्हें मूल शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे गाड़ी, सोना, पुस्तक, छोटा, बल आदि। मूल शब्दों को रूढ़ शब्द भी कहते हैं। व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द के साथ कोई शब्द अथवा शब्दांश जुड़ने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द। ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे सेनापति,
सेना प्लस पति, शब्द प्लस शब्द। सुंदरता, सुंदर प्लस ता, शब्द प्लस शब्दांश। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। अपमान, अप प्लस मान। यौगिक भाषा में प्रयुक्त शब्दों को अलग अलग किया जा सकता है। हिंदी में कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं। ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, सिनेमा घर, टिकट घर, जेल खाना। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, जैसे नीलकंठ, पंकज आदि। नील प्लस कंठ, नीलकंठ, नीलकंठ वाला अर्थात शिव। पंकज, पंख प्लस ज, पंकज, पंख कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्द, प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया चार प्रकार के विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक चार प्रकार के अविकारी शब्द हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने सीखा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द वही होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद कहलाता है।